हेलो हेलो हेलो। कभी चलते चलते पैर टेबल में अड़ गया है? आए, क्या गंदा लगता है ना। कभी क्रिकेट खेलते खेलते सिक्स मारने की धमकी देके अगले ही बॉल पे आउट हो गए हो? अगर हाँ तो इसे कहते हैं एपिक फेल। और आज हम यहाँ पे ऐसी ही कुछ वीडियोस देखेंगे जिसमें हुआ है लोगों का भारी फेल। तो चलिए देखते हैं। तो ये शुरू। कभी तुम्हारे दोस्तों ने कहा है कि भाई आज कुछ तूफानी करते हैं, आज अपन बाइक पे स्टंट करेंगे? अगर हाँ तो याद रखो कि वो दोस्त नहीं है, वो दोस्त यमराज है। वो रूप बदल के आया है तुम्हारे प्राण और तुम्हारे स्प्लेंडर दोनों को ले जाने। अब मैं शाना हूं तो तुमको बता दिया, लेकिन ये जो अगले लोग हैं उनको किसी ने बताया नहीं। तो देखते हैं क्या हुआ उनके साथ। अरे रे रे रे, बेचारा 360 मारने गया था, अब खुद 108 को फोन लगाना पड़ेगा। पर चलो सस्ते में निपट गया, कुछ खास चोट लगी नहीं है। अगला देखते, अगला क्या है ने? अरे भाई फिर से यही सब आ गए। एक बार अगर आदमी गलती करे तो वो इंसान, लेकिन अगर दूसरी बार करे तो मैं बोलूंगा नहीं, तुम खुद समझ लो। इसको कम चोट लगी तो भाई इसके ईगो पे आ गई कि असली मर्द है हमें घुटने छिलने से क्या, सरवर फूटे थोड़ा मजा है, खून तो निकलना चाहिए। पागल लोग है, इसको मत दिखाओ मुझे, नेक्स्ट दिखाओ। चलो अगला देखो। अब ये तो भाई सही से ब्रेक मार के रुक गया, एक्सीडेंट अवर्टेड। तुमको लगा ना ऐसा, लेकिन नहीं। जब नसीब में गोली खा के गिरना लिखा हो तो जरूरी नहीं कि वो गोली बंदूक से ही निकले। कोई नकली डॉक्टर भी तुम्हें आकर सस्ती नकली दवाई दे सकता है। आगे देखो। अरे रे रे रे, जरूरी नहीं है कि जीवन में तुम्हारे साथ जो भी गलत हो वो तुम्हारी ही वजह से हो। तुम्हारे पीछे ऐसे पागल लोग भी हो सकते हैं। कतई जंपिंग जैक बना के रखा है अपनी बाइक को पीछे वाले लौंडे ने। क्या उड़ा है भाई, क्या उड़ा। इसे कोई लॉन्ग जंप में भेजो, मेडल लाएगा अपने लिए छोरा। पर यार आगे वाले के मुंह पे जो लात पड़ी है ना, मेरा दिल टूट गया उसे देख के। अब इसे जोड़ने के लिए मुझे तुमको थोड़े पैसे जिताने पड़ेंगे, मुझे उसी में मजा आता है। तो चलिए यार जिताते हैं किस्मत का टिकट में। तो देखते हैं आज के हमारे सारे विनिंग आईडीज आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर। देख लीजिए इन आईडीज को, ये आपको जिता सकते हैं ढेर सारा पैसा। और अब ध्यान दीजिए आपकी स्क्रीन के बिल्कुल ही सामने, क्योंकि आएगा आज का हमारा गोल्डन आईडी। ये आईडी आपको जिता सकता है किस्मत का टिकट का सबसे बड़ा इनाम, लेकिन लकी नंबर आने के बाद ही। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा लकी नंबर। और आज का हमारा लकी नंबर है, पता चलेगा जब ये चक्का रुकेगा, लेकिन उसके पहले कुछ जरूरी सूचना है। अगर आज आप जीत गए तो आपके पैसे आएंगे आपके अकाउंट में लाइव शो खत्म होने के 1 घंटे बाद। और यही पैसे अगर पेटीएम में लेने हैं तो केवाईसी करना जरूरी है। केवाईसी नहीं किया तो पेटीएम में नहीं ले पाएंगे, यूपीआई से ले लेंगे। लकी नंबर तो आ गया है, चलिए देखते हैं क्या है आज का हमारा लकी नंबर। और हमारा लकी नंबर है नंबर 26। अगर ये नंबर आपका आया हो तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब रईस राज आएंगे आपकी स्क्रीन पर और आपको दिखाएंगे कि आप कितना पैसा जीते हैं किस्मत का टिकट में। अब किस्मत का टिकट में तो आप पैसा जीत लिए, लेकिन इसके अलावा और भी गेम्स है पैसा जीतने के लिए, जैसे कि कमाल का सवाल। और कमाल का सवाल में पैसे जीतने के लिए सिंपल है यार, आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। सिंपल है, 8 सवाल, उसके जवाब देते जाओ। सारों का सही जवाब दिया तो पैसा तुम्हारे पास। अगर बीच में एक आध का गलत भी दे दिया तो जाओ ऐप में, कंप्लीट करो डेली टास्क और पाओ एक्स्ट्रा लाइफ। इस एक्स्ट्रा लाइफ को आप यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के बीच में ही, उसके बाद नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कमाल का सवाल। और आज का हमारा पहला सवाल है,
Which Indian footballer is the second highest international goal scorer among active players? और इसके ऑप्शंस हैं सुनील छेत्री, रॉबिन सिंह, गुरप्रीत संधू या अनिरुद्ध थापा। इनमें से कौन सा फुटबॉलर सेकंड हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर है उन फुटबॉलर्सों में से, उन प्लेयर्सों में जो अभी एक्टिव है? और इसके ऑप्शंस हैं सुनील छेत्री, रॉबिन सिंह, गुरप्रीत संधू या अनिरुद्ध थापा। और इसका सही जवाब है सुनील छेत्री। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमर्त्य सेन वॉन द नोबेल प्राइज इन 1982 इन विच फील्ड? और इसके ऑप्शंस हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या मेडिसिन। अमर्त्य सेन ने 1982 में जो नोबेल प्राइज जीता था वो कौन सी फील्ड में था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या मेडिसिन? और इसका सही जवाब है इकोनॉमिक्स। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। Who is the only Indian captain to win all ICC trophies? और इसके ऑप्शंस हैं MS धोनी, सौरव गांगुली, कपिल देव या विराट कोहली। कौन है भारत के अकेले कप्तान जिन्होंने सारी ICC की ट्रॉफीज जीती हुई है? और इसके ऑप्शंस हैं MS धोनी, सौरव गांगुली, कपिल देव या विराट कोहली। और इसका सही जवाब है मेरे फेवरेट प्लेयर MS धोनी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। Who is the first Indian to win an individual Olympic gold medal? और इसके ऑप्शंस हैं PT ऊषा, साइना नेहवाल, सुशील कुमार या अभिनव बिंद्रा। इनमें से कौन है पहला भारतीय जिन्होंने एक इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है? और इसके ऑप्शंस हैं PT ऊषा, साइना नेहवाल, सुशील कुमार या अभिनव बिंद्रा। और इसका सही जवाब है अभिनव बिंद्रा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। What was the name of India's first satellite? और इसके ऑप्शंस हैं कालिदास, अकबर, आर्यभट्ट या टैगोर। इंडिया के पहले सैटेलाइट का नाम क्या था? कालिदास, अकबर, आर्यभट्ट या टैगोर? और इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ध्यान रखें यह है हमारा 6th क्वेश्चन। ये वो आखिरी क्वेश्चन है जहां पर आप लाइव यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा 6वां सवाल। Who shared the Nobel Peace Prize in 2014 with Malala Yousafzai? और इसके ऑप्शंस हैं अन्ना हजारे, कैलाश सत्यार्थी, मेधा पाटकर या शाहीन मिस्त्री। इनमें से किन्होंने 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पीस प्राइज शेयर किया था? और इसके ऑप्शंस हैं अन्ना हजारे, कैलाश सत्यार्थी, मेधा पाटकर या शाहीन मिस्त्री। और इसका सही जवाब है कैलाश सत्यार्थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे 7वें सवाल की ओर। इसका जवाब ध्यान से देना क्योंकि इसमें लाइफ नहीं यूज कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा 7th क्वेश्चन। हाउ मैनी कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल्स डिड द इंडियन हॉकी टीम विन एट द ओलंपिक्स? और इसके आंसर्स है इसके ऑप्शंस हैं 7, 8, 6 या 5। इंडियन हॉकी टीम में ओलंपिक्स में कितने कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल्स जीते हैं? 7, 8, 6 या 5? और इसका सही जवाब है 6। अब हम आ चुके हैं हमारे आज के आखिरी सवाल पर। ये वो सवाल है जिसका आपने अगर सही सही जवाब दे दिया तो आप जीत जाएंगे ढेर सारे पैसे। इसके बाद कोई सवाल नहीं है, लाइफ नहीं यूज कर पाएंगे। तो ध्यान से इसे पढ़ना, सुनना, समझना और जवाब देना। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। हु इज नोन एज द जार ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री? और इसके ऑप्शंस हैं अजीम प्रेमजी, रतन टाटा, नारायण मूर्ति या धीरूभाई अंबानी। इनमें से किन्हें जार ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है? अजीम प्रेमजी, रतन टाटा, नारायण मूर्ति या धीरूभाई अंबानी? और इसका सही जवाब है अजीम प्रेमजी। तो अगर आपने यही सवाल दिया, यही जवाब दिया हो तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आप ढेर सारे पैसे जीत गए होंगे।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आपको और भी पैसे जीतने हैं तो रोज यहाँ पर आते रहिए, मेरे साथ खेलते रहिए, जीतो और यहाँ पर आकर जीतते रहिए पैसे। चलिए गुड बाय।